नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट सर्विस रहते ही सुधरवा लेना चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। नहीं तो दोस्तों बाद में आपके जाने के बाद आपके फैमिली और बच्चे सफ़र करते हैं। तो दोस्तों एक ऐसे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ घटित हो रहा है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में जब उनके हस्बैंड सर्विस में थे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं सुधरवाया। अब वो पेंशन ले रही हैं, उसके बाद अब डिजिटल होने के बाद स्पर्श माइग्रेशन में उनकी प्रॉब्लम जा रही है। तो दोस्तों ये तो डिफेंस सिविलियन हैं जो एमईएस में जॉब करते थे। तो दोस्तों आर्मी का भी सेम ही है, तो आज मैं इनका बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कमेंट कि आप डिफेंस सिविलियन का एक आधार का वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो में। अगर आप देखते हैं तो आपको ही फायदा होगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज दो चीज पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप डिफेंस सिविलियन हैं तो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड, जैसे हम आर्मी में बोलते हैं कि हम रिकॉर्ड में वेरीफाई कराते हैं, आपका भी एक रिकॉर्ड ऑफिस होता है। तो आप ये ध्यान रखिए। तो चाहे मैं किसी एक पार्टिकुलर एमईएस बस का नहीं बता रहा हूँ, आप इस चीज में डिफेंस सिविलियन जो डिफेंस की फैक्ट्रियां हो गई, सचिव हो गए, या कहीं भी डिफेंस से जो जॉब करते हैं, ये सभी के लिए है। तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एमईएस का बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक ये फैमिली पेंशनर है। अब दोस्तों इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनका आधार डेमोग्राफिक फेल आ रहा है। तो इस कारण अभी ये अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आधार का ये जो डीएलसी हम जमा करते हैं, हाँ इनको बताया मैंने कि आप बैंक के थ्रू लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं शुरू से इनको लास्ट तक, ये आप भी देखिए, आपके भी काम की चीज़ है, ये बहुतों को प्रॉब्लम जाती है। सबसे पहले दोस्तों आपका जो आधार है, आप इसको आधार को, आपका जो पीपीओ है, आप इसके अनुसार करेक्ट कराइए सिविल से। आप ये मत सोचिए कि हम आर्मी से कराएंगे या सिविलियन से कराएंगे तो भी प्रॉब्लम जाती है। तो सबसे पहले आप आधार से जो नाम जैसे आपका इसमें है, सेम इसके जैसे ही कराइए, आप इनके जैसे कराइए। उसके बाद की जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ कि इनका स्पर्श में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी सही हो जाएगी, और ये आर्मी वालों के लिए भी सेम है दोस्तों। तो स्पर्श की भी प्रॉब्लम सेम सही हो जाएगी। बस आप एक बार आधार अपना, जैसे आपके पीपीओ में आपका जीएफ नंबर होता है, तो दोस्तों अगर आप डिफेंस सिविलियन है तो आप जानते होंगे आपका एक जीएफ नंबर होता है। अभी स्पर्श माइग्रेशन के बाद आप तो स्पर्श ओपन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपको अपना एक जीएफ नंबर मिल गया होगा। ये 41 से या किसी भी सीरीज से स्टार्ट होता होगा, तो आपको अपना जीएफ नंबर मिल गया होगा। जीएफ नंबर भी नहीं मिलता है तो दोस्तों आप आइडेंटिफिकेशन में जाके आप अकाउंट नंबर से आप पता कर सकते हैं। आप अगर माइग्रेशन हुए तो ठीक, क्योंकि क्या होता है आपको पता नहीं चलता कि हम माइग्रेशन हुए नहीं है, क्योंकि आपको स्पर्श की पीपीओ की जरूरत पड़ेगी नंबर की। तो आपका स्पर्श की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सबसे पहला काम आपने ये आधार का सही करा लिया। अब मैं उसके बाद आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रोसीजर करना है और क्या क्या नहीं करना है। जैसे आप एमईएस का ही ले लीजिए, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ले लीजिए जो वहाँ जॉब कर रहे थे। मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि जैसे जबलपुर है, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। अब इनमें एक एमईएस एम्प्लॉयर था। अभी अब आपको सबसे पहले आपने आधार ठीक करा लिया, उसके बाद जो आपका करेक्ट आधार है वो सबसे पहले आप स्पर्श में अपलोड कीजिए। स्पर्श में तो अपलोड कर दिया, उसके बाद एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है। दोस्तों ये पॉइंट गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये हुआ है पेंशनरों के साथ। तो मेरे को एक पेंशनर ने बताया था, तो मैं सोचा ये कंबाइंड बता दूं आप लोग को। एमईएस में जैसे हम जबलपुर में देखते हैं, तो जबलपुर में एमईएस के 4 ऑफिस हैं। एमईएस का है ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ।
तो ये देखना पड़ेगा कि आपके फादर किस में थे पहले। अगर आपके फादर ईस्ट में थे, वेस्ट या साउथ नाशनल एमईएस ईस्ट में थे, तो जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो एमईएस ईस्ट के नाम पे लिखेंगे। और दोस्तों एप्लीकेशन का वही प्रारूप होता है एमईएस ईस्ट, और जिस वो डिफेंस के अंदर है या कोई फैक्ट्री के अंदर है, जैसे एमईएस ईस्ट यहाँ सीओडी जबलपुर के अंदर है, तो एमईएस ईस्ट सीओडी जबलपुर सब्जेक्ट में लिखेंगे। सिंपल साधारण लिखना दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी कि नाम सुधरवाने हेतु एप्लीकेशन। और जो पेंशनर हैं दोस्तों, जैसे जो एम्प्लॉयर थे उनकी अगर वाइफ पेंशन ले रही हैं तो वो खुद इंडिविजुअल लिखेंगी अपना नाम लिख के कि मेरा नाम ये है और मेरे नाम में मिसमैच हो चुका है, मेरा नाम ये था, मेरा नाम आपके रिकॉर्ड में गलत है, तो उसको सुधरवाने के लिए कृपया कष्ट करें। और ये अपना लिख के, और आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक कॉपी और ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। आप इस एमईएस ईस्ट में जब एप्लीकेशन देंगे और विदिन ये 2 डेज में आपके जहां जॉब कर रहे थे एमईएस ईस्ट में एप्लीकेशन देने के बाद ये आपके पहुंच जाती है हेडक्वार्टर में HOO। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये एमईएस वालों का होता है, और जो डिफेंस फैक्ट्री में है, जैसे ऑर्डनेंस की फैक्ट्रियाँ हो गई और किसी भी चीज़ की फैक्ट्रिया में उनका डी होता है, DO। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके HOO में जाता है। हाँ, एप्लीकेशन लिखते समय आप अपना मोबाइल नंबर भी लिखिएगा दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करिएगा। अब दोस्तों जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सैंक्शन होके HO में जाती है, तो HO में एक एडम ब्लॉक होता है, एडम ब्लॉक। दोस्तों वहाँ भी HO में आपके ऑफिस वाइज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की टेबलें होती हैं, वहाँ HO ऑफिस में जाएगा तो आप ये क्या करिए कि वहाँ जाके वहाँ मिलिए। वो जैसे ही ओपन करेंगे आप अपना आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाइए, आधार कार्ड ले जाएंगे, और जैसे ही वो वहाँ आपका वेरीफाई, क्यों आपने स्पर्श में अपलोड किया था, आपने जो स्पर्श में अपलोड किया था तो स्पर्श सीधे आपके HO में ही भेज देता है, स्पर्श कुछ नहीं करता। आप ये ध्यान रखिए, जैसे स्पर्श आर्मी वालों का रिकॉर्ड में भेजता है वैसे इनका HO में भेज देता है। अब HO में जाने के बाद वो स्पर्श के लिए जो क्लर्क डीलिंग कर रहा है, आप उनको अपना आधार कार्ड दिखाइए। वो जैसे ही यहाँ से आपका ओके करेंगे, आपका दोस्तों स्पर्श में ओके हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपको वहाँ HO में जाना पड़ेगा, वो वेरीफाई करेंगे और आपके एप्लीकेशन से थ्रू हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, आप डायरेक्ट HO को एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप अभी एक्स सर्विसमैन होने के बाद डायरेक्ट रिकॉर्ड को कोई लेटर लिखते हैं तो कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होता है, आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू जाना पड़ता है, वैसे इनका भी है, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो आप ये समझ गए होंगे। हाँ, ये किसी में भी हो सकता है, डिफेंस फैक्ट्री का भी हो, तो आप आधार सुधरवाने के बाद फिर स्पर्श में आप आधार अपलोड कर दीजिए, वही आधार की कॉपी और पैन कार्ड की ले जाइए, वो आपका वेरीफाई कर देंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो आपको आधार की प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों वो नहीं आएगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप सब समझ गए होंगे। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।